हेलो बच्चों, जैसा कि आज संडे है तो सोचा कि ये वीडियो बना ली जाए आप लोगों के लिए। जो क्लास 12 फिजिक्स में जो सेकंड फिजिक्स है उसमें डेरिवेशन बेटा है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका एक दूसरा डेरिवेशन भी है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो बेटा इसमें क्या होता है कि हम एक जो उत्तल लेंस होता है उसका एक पृष्ठ लेते हैं। उसमें क्या करते हैं बेटा कि एक तरफ का माध्यम विरल हम लेते हैं और एक तरफ का माध्यम सघन लेते हैं। ये विरल माध्यम के लिए है, ये जो लाइनें हमने ड्रा की हुई हैं ये सघन माध्यम को डिनोट करती हैं। ओके बेटा, तो यहां पर क्या हुआ कि हमने एक बिंदु वस्तु यानी कि जो हमारा बिंदु P है, ध्रुव है, यहां से एक मुख्य अक्ष पर हमने एक बिंदु वस्तु कैपिटल O लिया। अब यहां से बेटा जो प्रकाश की किरण निकली और जो लेंस पर पहुंची हो, तो तुमको पता है कि लेंस में अपवर्तन की घटना होती है और वो उसका सीन ये रहता है कि प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो बेटा अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब आपतन कोण ज्यादा होगा और अपवर्तन कोण कम हो जाता है। तो इस वजह से इसको जाना था बेटा सीधे, तो डाटा बना दिया लेकिन हल्की सी मुड़ गई। तो अब इसको क्या हुआ, इसको डाटा पीछे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु कैपिटल आई पर मिलेगा, जहां पर इस बिंदु वस्तु कैपिटल ओ का प्रतिबिंब बेटा बनता है। दूसरी बात, एक हमने जो अभिलंब बनाया हुआ है तो यहां बेटा जो आपतित किरण है OM, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना वो बेटा I बना हुआ है, लेकिन जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण बना हुआ है, इसे स्मॉल r लिखते हैं। अब मान लीजिए हमने बेटा लिया त्रिभुज OCM में बहिष्कोण। अब देखिए यहां बनाते हैं बेटा फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए। यहां बेटा आपका M है, ये आपका O है, ये आपका C है। तो O पर बेटा देखिए बीटा एंगल बना हुआ है, C पर गामा बना हुआ है, यहां बहिष्कोण बेटा I है। तो यहां पर I बना हुआ बहिष्कोण, तो यहां पर बहिष्कोण I है। तब अब जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी हाई स्कूल में उनको ये रूल पता होगा, 9th में पढ़ा है कि जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंदर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि बेटा जो आई होगा इसके सामने अगर अंदर देखा जाए तो बीटा प्लस गामा है ना, तो बेटा यहाँ पर आई जो होगा वो बीटा प्लस गामा होगा, यानी समीकरण नंबर 1। क्लियर बेटा? त्रिभुज ICM में बहिष्कोण स्मॉल r है तब सॉरी बेटा। अब यहां पर जो I है ओ हटा देंगे, यहां पर I, तो I के साथ बेटा एंगल बना हुआ है आपका अल्फा और यहां पर एंगल आपका बना हुआ है R। तो यहां पर बहिष्कोण देखिए R हो गया, तो R बराबर अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 2। ओके, अब यहां पर इसको रेज कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है। अब यहां बेटा परंतु स्नेल के नियम से, परंतु स्नेल के नियम से, अब सिंपल सी बात है, स्नेल का नियम हर बच्चा जानता है। क्या बेटा होता है वो समझ लीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्मॉल n, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्मॉल n। अब यहां पर एक चीज है वो समझो, अगर बेटा ये हमारा जो गोलीय पृष्ठ है उत्तल पृष्ठ, अगर इसके व्यास को धीरे 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 कम कर दिया जाए, जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो हमारा जो एंगल वो भी कम हो जाएंगे। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा साइन आई है वो आई के बराबर होगा और जो साइन आर है वो आर के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे यहां, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत कम है तब
साइन आई लगभग आई के बराबर हो जाएगा तथा साइन आर लगभग आर के बराबर हो जाएगा। मतलब साइन आई लगभग आई के बराबर और साइन आर लगभग आर के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां पर साइन आई की जगह बेटा आई आ जाएगा और साइन आर की जगह पर आर बराबर एन। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आई बराबर आ गया एन इंटू आर। क्लियर। अब बेटा समीकरण 1 और 2 में देखो आई आर के मान दिए हुए ना, तो आई का मान समीकरण क्या दिया गया है, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एन, और इसमें क्या बेटा है आर का मान अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 3। अच्छा बेटा ये मान में कहा जाला है, समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर साइड लिख दोगे 1 व 2 से। अब यहां पर अल्फा बीटा गामा के हम मान निकालेंगे और मान निकाल के यहां पर डाल देंगे। देखो बेटा क्या होगा, चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कक्षा 11 का जो स्टार्टिंग फिजिक्स फर्स्ट है उसमें चैप्टर स्टार्टिंग ही में है, उसमें ये बताया गया था, हमने आप लोगों को बताया भी था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो यहां से बेटा अगर हम अल्फा की बात करें तो देखिए बेटा जहां अल्फा बना हुआ है, ये अल्फा बना हुआ है ना, तो ये अल्फा बना हुआ, इसकी जो चाप है बेटा वो एमपी है, चाप एमपी है, त्रिज्या आईपी है, एमपी अपान आईपी कॉमा। और बेटा बीटा बना हुआ, बीटा के लिए चाप एमपी है मगर त्रिज्या ओपी, तथा और जो गामा बना हुआ है एमपी अपान सीपी। ये बेटा हमारे पास अल्फा बीटा गामा के मान निकला है। अब क्या करेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान डालेंगे सारे मान। बीटा का मान कितना बेटा है एमपी अपान ओपी प्लस गामा का मान क्या एमपी अपान सीपी इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना, समझ में आना चाहिए। और अच्छी तरह देखिए आप, फिर लिखा है एन, उसके बाद बेटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा का मान क्या है एमपी अपान आईपी प्लस गामा का मान बेटा एमपी अपान सीपी। अच्छी तरह ध्यान दो बेटा, एमपी यहां एमपी 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 कॉमन, एमपी कॉमन काट देंगे। तो बेटा जैसे यहां से एमपी हमने कॉमन लिया तो 1 अपान ओपी प्लस 1 अपान सीपी। क्लियर। यहां से बेटा जब एमपी कॉमन लेंगे 1 अपान आईपी प्लस 1 अपान सीपी आ गया। बेटा एमपी से एमपी कट गया तो 1 अपान ओपी प्लस 1 अपान सीपी इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 1 अपान आईपी प्लस 1 अपान सीपी। अब हमें देखना है कि ये मान कितने हैं। सारी दूरियां ध्रुव कैपिटल पी से नापी जाएंगी, तो कैपिटल पी से जहां पर वस्तु रखी हुई है ये वस्तु की दूरी यू कहलाती है, ये प्रतिबिंब की दूरी वी कहलाती है, और ये बेटा यहां से यहां तक वक्र त्रिज्या कैपिटल आर होता है। तो यहां पे लिख देंगे हम बेटा ओपी बराबर, ओपी बराबर, अब देखिए भाई पी यहां है और इसके जो हमारा ओ है वो पी के बाईं तरफ है, तो इधर के बाईं तरफ के सारे मान माइनस के और दाईं तरफ के सारे मान प्लस के लेते हैं। तो बेटा जो ओपी है उसके डिस्टेंस क्या है यू है ना, और माइनस की तरफ बाईं तरफ है तो माइनस का यू लेंगे कॉमा सीपी। सीपी बेटा देखिए किधर है, सी इधर है दाईं तरफ है, दाईं तरफ के मान कैसे पॉजिटिव लेते हैं प्लस के ना, तो सीपी प्लस का आर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा बच्चा आईपी, वो आईपी बेटा माइनस का भी रहेगा, माइनस का भी रहेगा, इसलिए मान डालो यहां पर 1 अपान ओपी, ओपी माइनस का यू, सीपी बेटा प्लस का है 1 अपान आर एन इन ब्रैकेट आईपी बेटा माइनस का है ना, ओके, सीपी बेटा प्लस का है हमारे पास, प्लस का आर, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 1 अपान यू
प्लस 1/r इज इक्वल टू माइनस n/v और प्लस nr। ओके, ये r उधर कर देंगे, बाकी इधर ले आएंगे इसको। तो r बेटा उधर कर दो और लिख देंगे पहले nr, सॉरी 1/r हो जाएगा यहां पर, 1/r बेटा रहेगा, मिस्टेक हो गई। हाँ, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा n/r माइनस 1/r। हमने क्या बेटा लिखा कि 1/r को बेटा जब उधर किया तो माइनस का हो गया, लेकिन लिख दिया पहले हमने, और इसको उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि nv माइनस 1/u। चेक करो तो बेटा यहाँ पर हर बराबर है, अंश घट जाएगा, माइनस का निशान है, n माइनस 1/r इज इक्वल टू n/v माइनस 1/u। ये बेटा आपका फार्मूला निकल करके आ गया। इसको मान लो हमने बेटा कह दिया समीकरण नंबर 4। अब अगर ये दोनों तरफ के माध्यम अलग अलग हैं, यदि दोनों तरफ के माध्यम भिन्न हैं तब, तो बेटा अगर दोनों तरह के माध्यम भिन्न होंगे तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ये, या मान लो माध्यम ये 1 है माध्यम 2 है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, मान लो बेटा अगर n बराबर है 1n2 तो इसे लिखेंगे हम n2/n1। इसलिए हम यहां बेटा मान डालेंगे समीकरण 4 में n माइनस 1 की जगह क्या डालेंगे, देखो n2/n1 माइनस 1/r इज इक्वल टू, यहां जब वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा हो जाएगा n2/n1v माइनस 1/u। यहां पर बेटा n2 माइनस n1 और अपान n1r आ जाएगा, और यहां पर n1 बाहर निकाल लें तो n2/v। अब सुनो, चूंकि हमने कॉमन निकाला 1/n1 और n1 यहां है ही नहीं, तो ये बेटा n1 जब इसके नीचे जाएगा जाएगा पलट, n1 ऊपर u नीचे, n1/u हो जाएगा। ये आपका कट गया, n1 कट गया, बेटा n2/n1 n2 माइनस n1 बटे r बराबर n2/v माइनस n1/u। ये बेटा आपका निकल करके फार्मूला आ गया। ये तब हम अप्लाई कर देंगे जब हमारे पास दो माध्यम अलग अलग होंगे, वरना यहां तक ही ज्यादातर पूछता है, कभी कभी यहां तक पूछ लेता है, तो आप अगर यहां तक पूछे तो आप यहां तक करिएगा, वरना आप यहां तक कर देना। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अवतल गोली पृष्ठफल अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। ओके बेटा, थैंक यू।